हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर वीडियो ऑफ लॉगरिथम। तो इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A करेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल के आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो हमको ये गिवन है, जो भी क्वेश्चन है, इसे लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका फाइनल रिजल्ट हमको बताना है एग्जैक्टली उसका आंसर क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन में है लॉग 64 विद बेस 2, तो इसका आंसर क्या होगा और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सिंपली प्रीवियस वीडियो देखना तो ज़रूरी है इसके लिए, लेकिन एग्जैक्टली इसमें होगा क्या। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लोगैरिथम फॉर्म में बेस सेम होता है, तो इसका बेस तो 2 ही रहेगा। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसका बेस तो ये सेम रहेगा जो लॉग का बेस है, लेकिन लॉग का जो वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद जो हमको मिलता है एग्जैक्टली वो एक्सपोनेंशियल के बेस का पावर होता है, लेकिन वो हमको पता नहीं तो उसे x मान लेते हैं। ओके, तो इधर हो जाएगा 2⁻x, उसका आंसर होगा 64। ठीक है, लॉग जो होता है, लॉग को सॉल्व करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलता है एक्चुअल में वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस बेस का पावर होता है। तो बेस का पावर इक्वल्स टू 64, तो यही हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 64 का प्राइम फैक्टराइज होगा आपका 2 के फॉर्म में करना है, क्योंकि इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 होना चाहिए। तो 2 32, ये 16, 8 4 2 1, तो ये आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6, 2⁻6, यानी कि इधर हो जाएगा हमारा 2⁻6। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे LHS और RHS को तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो 2 का पावर 6 होगा तब जाके हमको 6 मिलेगा। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भी वही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या गिवन है, लॉग 32 विद बेस 8। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस ही होता है, लेकिन लॉग को सॉल्व करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलता है वो होता है इस बेस का पावर। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात किया जाए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी यही बेस होगा, लेकिन इसका जो पावर होता है वो लॉग का रिजल्ट होता है, इसका पावर। और इसका पावर सॉल्व करने के बाद जो मिलता है हमको 32 मिलता है। ठीक है, तो 8⁻x, उसका रिजल्ट होगा 32। ओके, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, x को अच्छे से देख लेते हैं। तो 32 को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसका बेस होना चाहिए 8। ठीक है, क्योंकि कंपेयर करना है तो 8 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 ज़ा 32, और इधर हो जाएगा हमारा 4, तो 4 ही रहेगा क्योंकि वो 8 में नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी तो कर सकते हैं कि इसका ही बेस चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इसका तो हो नहीं रहा 8 से। ठीक है, क्योंकि 32 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को ही लिख देते हैं। तो 8 जो होता है, 8 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 2 के फॉर्म में, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 2⁻3, और इधर x तो ऑलरेडी था। और ये हो जाएगा आपका, अगर 32 को सॉल्व किया जाए, इधर कर लेते हैं इसको रफ करके, तो 32 का हो जाएगा 16 8 4 2 देन 1, यानी 2⁵। तो मैंने क्या किया, दोनों का ही बेस सेम कर दिया। अब एग्जैक्टली ये क्या होगा, 2⁻3x, और ये हो जाएगा 2⁵। इधर दोनों का बेस सेम है, तो उस कंडीशन में हम लोग इनके जो पावर है उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3x = 5, और x का वैल्यू हो जाएगा 5/3। ओके, तो x का वैल्यू हो जाएगा, जब 8 का पावर 5/3 होगा, उस कंडीशन में हमें आंसर मिलेगा 32 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है
इसमें हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखना है, फिर उसका आंसर फाइंड करना है उसको सॉल्व करके। तो जैसा कि हमको पता है कि ऑब्वियसली इसका वैल्यू नहीं पता तो x होगा, इसका जो है आंसर नहीं पता, तो ये आंसर फाइंड करना पड़ेगा। और हमारा लॉग में जो बेस होता है वही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस होता है, लेकिन लॉग को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस का पावर होता है, जो कि ये होगा। और लॉग के साथ जो वैल्यू होता है एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल के पावर को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। अब बेस सेम कैसे किया जाए, इसको 3 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि ये 1/9 है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, इसको लिख सकते हैं 1/3²। और इसका पावर पॉजिटिव में है, और पहली बात तो ये न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग करेंगे डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट। तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x, और ये हो जाएगा 3⁻², और x का वैल्यू आ जाएगा -2। ओके, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। इसका अगर सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं x आएगा इसका, तो ये इसमें ये बेस है तो इसमें भी ये बेस हो जाएगा। ओके, इसका x इधर x आ जाएगा, और इसके सॉल्व करने के बाद इधर 16 होना चाहिए। अब दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। अब कैसे किया जाए सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 का होल स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 16। उसके बाद ये थोड़ा जो है इसमें स्पेस चाहिए, तो मैं इसे शायद रब कर सकता हूँ, इसे नोट करना है तो नोट कर लेना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 16। ओके, अब इसको यहाँ से रब कर देते हैं थर्ड को। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊँगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2⁻⁻1 होल स्क्वायर होल टू द पावर x। ओके, और 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, देन 2 1 2, यानी कि 2⁻4। और ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2⁻−x, और ये हो जाएगा 2⁻4। दोनों का बेस सेम हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो -x = 4, और फाइनली x का वैल्यू हो जाएगा -4। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, और 2 क्वेश्चन बाकी है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0.125 विद बेस 2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमको नहीं पता, इसलिए x मान लिया। तो जैसा कि हमको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस 2 ही रहेगा, और बेस 2 रहेगा तो, लेकिन इसका जो पावर होता है एक्चुअल में log को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो बेस होता है उसका पावर होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको डेसिमल में हटाया तो नीचे आ जाएगा 1000, और 125 होता है 5 का क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2⁻x, और ये हो जाएगा 5 क्यूब, नीचे भी आ जाएगा 10 क्यूब। और अगर दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट लॉ में क्या था, दोनों का पावर अगर सेम होता है तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता था, और इनमें अगर दोनों का पावर सेम है तो दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2⁻x, और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो उस कंडीशन में आ जाएगा 1/2⁻3। ओके, अगर दोनों का पावर सेम है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 5 1 5, 5 2 10। नेक्स्ट इसे यहाँ पर करते हैं, इधर आ जाएगा 2⁻x = इसको हम लोग ले जाते हैं ऊपर। अगर ये डेनोमिनेटर में 2⁻3 है, क्योंकि होल है तो 1⁻3 मीन्स 1, और 2 हो जाएगा 3, तो डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, तो इसका पावर हो जाएगा -3, और दोनों का बेस सेम, तो x = -3, तो x का वैल्यू आएगा -3।
इसको अभी रब करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, वैसे भी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैंने सम स्पेशल केसेस में बता ही दिया था कि अगर पावर और वैल्यू सेम रहे तो उस कंडीशन में उसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर हमको नहीं पता, हमको सम स्पेशल केसेस की जो है वीडियो नहीं देखी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर, इसका जो वैल्यू है ऑब्वियसली एक्स लेट कर लेंगे, और लॉग में जो बेस होता है एक्सपोनेंशियल में भी बेस होगा, और बेस का पावर एक्स होगा जिसका आंसर होना चाहिए 7। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है कि 7⁻x है और इधर 1 होगा। 7 मीन्स 7⁻1 इक्वल्स टू 7, तो 1 तो लिख ही सकते हैं। उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि हमने इधर पहले ही बता दिया था, इसका आंसर 1 होगा। कभी भी उसका बेस लॉग के साथ जो बेस है और लॉग के साथ जो वैल्यू वो अगर सिमिलर है तो उस कंडीशन में जो उसका आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा। ठीक है।